सुरजीत सिंह जी से मुखातिब कराती हूँ सभी को। सुरजीत सिंह जी को सब लोग यूबीआई में जो लोग हैं और जो फेसबुक ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कौन नहीं जानता होगा सर को और सर की लेखनी को। अलग अलग रोज अलग अलग तरह की और डेली मैं कहती हूँ कम से कम 2 या 3 तो गज़लें आती ही आती हैं। और उसके अलावा सर के बारे में जितना मैं कहूँ उतना कम है। जितने मैं उनको जितना जान पाई हूँ और जो थोड़ा बहुत मुझे पता है मैं वो बताऊंगी आपको। उनका उपनाम है जख्मी। 1941 में पाकिस्तान में पैदा हुए और उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, अलग अलग विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे। गीत लिखते हैं, नज़में लिखते हैं, कविताएं तो प्रकाशित होती ही रहती हैं और गज़लें बहुत सारी रोज़ प्रकाशित होती हैं। आज का आनंद पेपर यदि कोई पूना में लेता है तो वो हर रोज़ उनके टेबल पर पहुंचती है। वो आज का आनंद की जो एक प्रति, उसमें सर का कुछ न कुछ ज़रूर ज्ञापित होता है। भोपाल आकाशवाणी से उनकी कविताएं भी प्रसारित हो चुकी हैं। उनकी प्रकाशित कविताओं की पुस्तक खुशबू और खुशबू दोनों खुशबुएं मेरे पास हैं, वो महका रही हैं मेरे आंगन को। बहुत प्यारी किताबें हैं सर की। सर का कहना है कि उन्हें याद नहीं उन्होंने कब से लेखन शुरू किया। मुझे लगता है बहुत बचपन से, 10 या 5-10 साल की उम्र से जब से बोलना शुरू किया तब से लिख भी रहे हैं जो बोल रहे हैं साथ में। तो इतना अच्छा लेखन और इतने लंबे समय से करने वाला लेखन की जो जर्नी है उसके बारे में मैं क्या ही कहूँ। उनके एक मुक्तक के साथ मैं उनको मुखातिब करती हूँ, उनको आदर से बुलाती हूँ। मैं किसी के प्यार में पागल नहीं हूँ, मैं किसी के प्यार में पागल नहीं हूँ, मैं नजर की मार से घायल नहीं हूँ। जख्म सीने मजलूमों के रिश्ते हैं, जख्म सीने में मजलूमों के रिश्ते हैं, इसलिए खाकसार को जख्मी कहते हैं। खाकसार को जख्मी कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले आपको और आपके यूबीआई फैमिली को बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद, और ये तोहफा देने के लिए इसकी भी बहुत मुबारकबाद। और ऐसा है कि कोई भी दरख्त अपने आप बड़ा नहीं होता, उसके लिए एक दाने को खाक में मिलाना होता है, तब जाके वो ऊपर उठता है। तो ऐसे यूबीआई का जो दरख्त है अपने आप ही नहीं ऊपर उठ गया, उसके लिए खाक में खुद को मिलाना पड़ता है। और मेरा एक शेर भी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। जी स्वागत है। अब आवाज मेरी आ रही ना? आवाज आ रही? बुलंद आवाज आ रही है, आप बोलिए। कि मंजिलें मिलती उन्हें जो मंजिलों को ढूंढते हैं, मंजिलें मिलती उन्हें जो मंजिलों को ढूंढते हैं, और चांद तारे उनको मिलते जो गगन को चूमते हैं, और सीप मोती वे ही पाते जो धरा सागर की छूते, और चरण चुंबन विजय लेती मौत से जो जूझते हैं, चरण चुंबन विजय लेती मौत से जो जूझते हैं। बहुत बढ़िया। बाकी और शायरी सुनाऊं क्या? बिल्कुल सुनाइए, बैठे हैं सब आपको सुनना चाहते हैं। अच्छा, तो शुरू करता हूँ कि जो शाद करे रूह को वो कलाम लिखूंगा, जो शाद करे रूह को वो कलाम लिखूंगा, और कलाम लिखने से पहले खुदाए सलाम लिखूंगा, कलाम लिखने से पहले खुदाए सलाम लिखूंगा। हर सिमत बिखर जाएगी खुशबू मोहब्बत, हर सिमत बिखर जाएगी खुशबू मोहब्बत, फूलों पे जब मोहब्बत का पैगाम लिखूंगा, फूलों पे जब मोहब्बत का पैगाम लिखूंगा। और क्या बात है सर। हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। आवाज आ रही ना?
हाँ जी। तो सर आपकी आवाज आ जैसे रही मेरी शायरी के कई रंग हैं। मैंने मुफलिसी लिखी, सूफियाना, आशिकाना, श्रृंगार रस, हास्य रस, सब तरह की मेरे पास है। अगर 2 दिन दिन रात सुनाता रहूं तो भी खत्म नहीं होगी, इतनी है। खजाने के कुछ मोती मिलेंगे आज हमको। मैं सोचता हूँ एक एक शेर आपको जो है उस हिसाब से सुनाऊं। जी सर जी। सबसे पहले मुफलिसी का शेर देखिए कि आदमी रोज रात को सोता है, सुबह जब उठता है तो वही पेट के लिए हाय हाय लगी है। तो मेरा शेर था कि हर रात दफन होता हूँ सुकून पाने के लिए, हर रात दफन होता हूँ सुकून पाने के लिए, ओढ़ कर कफन सोता हूँ गम बुलाने के लिए, मगर मौत है कि अपने आगोश में लेती ही नहीं, हर सुबह जगा देती है गम उठाने के लिए, हर सुबह जगा देती है गम उठाने के क्या लिए। बात। एक शेर देखिए, अभी महंगाई के ऊपर मैंने लिखा बड़ा अलग है अंदाज का, जी स्वागत। कि इस कमबख्त महंगाई ने बना दिया कंगाल, इस कमबख्त महंगाई ने बना दिया कंगाल, मर जानी ने जख्मी का जीना किया मुहाल, मर जानी ने जख्मी का जीना किया मुहाल, या खुदा दिखा कुछ ऐसा कमाल, और दिला हो जिसका चांदी जैसा रंग और सोने जैसे बाल, क्या बात है। तो जिसका चांदी जैसा रंग और सोने जैसे बाल। एक शेर ये देखिए कि कट नहीं सकती कभी नफरत किसी तलवार से, कट नहीं सकती कभी नफरत किसी तलवार से, ये कटेगी तो फकत बस प्यार की ही धार से, और हो नहीं पाती कभी वो तय दिलों की दूरियां, फासले पड़ जाएं जो शक की दरो दीवार से, फासले पड़ जाएं जो शक की दरो दीवार से। और एक मतलब एक शेर है, बहुत खूब सर। बढ़िया। मसरूफ इतने हो गए दौलत कमाने में, मसरूफ इतने हो गए दौलत कमाने में, आवाज तक न आई घर के टूट जाने में, आवाज तक न आई घर के टूट जाने में, न रिश्ते बिखरने देना जुबां की तलखियों से, न रिश्ते बिखरने देना जुबां की तलखियों से, बरसों लग जाते हैं वरना उनको बनाने में, बरसों भर लग जाते हैं वरना उनको बनाने में। और एक मतलब एक शेर ऐसा भी कि फकीरों की फकीरी के अलग अंदाज होते हैं, फकीरों की फकीरी के अलग अंदाज होते हैं, हर बोल में हर बात में छुपे कई राज होते हैं, हर बोल में हर बात में छुपे कई राज होते हैं, तुम्हारे सर पर तो एक फकत ताज है सिकंदर, उनके कदमों में बिछे कितने ही ताज होते हैं, उनके कदमों में बिछे कितने ही ताज होते हैं। एक रंगीन शायरी थोड़ी सुनाना चाहूंगा, वो देखिए। अच्छा, उसके पहले एक ये भी सुना दूं मैं कि लोग कहते हैं हर घर में मंदिर होना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि हर घर में मंदिर नहीं, घर को मंदिर बनाया जाए, घर को मंदिर बनाया जाए, और जुबां पर तलखियां नहीं शीरी को बसाया जाए। और आग तो आग है, फितरत है जलना जलाना, आग तो आग है, फितरत है जलना जलाना, आग को आग से नहीं आप से बुझाया जाए, आग को आग से नहीं आप से बुझाया जाए। क्या बात, बहुत बड़ी बात। एक मजेदार शायरी भी आपको सुना दूं कि अजीब शख्स है जो खुद के गुनाह खुद से छुपाता है, अजीब शख्स है जो खुद के गुनाह खुद से छुपाता है,
और दाग चेहरे पर तोहमत दर्पण पे लगाता है। वाह वाह। दाग चेहरे पर और तोहमत दर्पण बहुत पे लगाता है। और शेर देखिए, जो उम्र उसकी मंदिर में जा राम भजन करने की है। जो उम्र उसकी मंदिर में जा राम भजन करने की है, वो है कि इस उम्र में हसीनों से आंखें लड़ाता है। लड़ाता है। वाह वाह। जो उम्र उसकी मंदिर में जा राम भजन करने की है, वो है कि इस उम्र में हसीनों से आंखें लड़ाता है। तो समझाया कि आंखें लड़ाना हसीनों से खेल खतरे का। ओहो। समझाया कि हसीनों से आंखें लड़ाना खेल खतरे का। बोला कमबख्त दिल मानता ही नहीं, मचल जाता है। ओहो, क्या बात है, बोला क्या बात है। कमबख्त दिल मानता ही नहीं, मचल जाता है। और हमने कहा कि जुल्फों के पेचो खम में फंस न जाना जख्मी। ओहो। कि जुल्फों के पेचो खम में फंस न जाना जख्मी। तो बोला उसने जुल्फें डाली कटा, तू अब किसको डराता है। उसने जुल्फें बहुत डाली बढ़िया। कटा, क्या बात है उसको सर। अब किसको डराता है। और सुनाऊं क्या। मन तो कभी हेलो। भरेगा ही नहीं। बाकी अब बताओ सब लोग, कितना और सुनने का मन है तो हम तो और सुनते जाएंगे। और एक और सुना देता हूँ आपको, हाँ, एक सुन लो और से। एक दो और शेर। एक योगी जी योग करते थे, और एक योगिनी थी जो योग कर सीखने करने कहीं जाती थी। तो उन्होंने उससे पूछा, भाई तुम योग करने जाती हो। कहने लगे हाँ जाती हूँ। कहने लगे कहाँ जाती हो। कहने लगे फलानी जगह जाती हो। और कहने लगे वो जगह तो बहुत खराब है, वहां मत जाया करो। कहने लगे फिर। कहने लगे मैं तुमको जगह बताता हूँ, वो जगह जाओ, वहां तुमको आनंद भी मिलेगा और परमानंद भी मिलेगा। कहने लगे बताओ। तो बोले कि गुजारिश है योगिनी, आ दिल में मेरे योगासन कर। अरे गुजारिश है, गुजारिश है योगिनी, आ दिल में मेरे योगासन कर। छलक छलक छलके मदिरा, आ ऐसा मदिरासन कर। छलक छलक छलके मदिरा, आ ऐसा मदिरासन कर। और बिछाए पलके कब से बैठा राह में तेरी। बिछाए पलके कब से बैठा राह में तेरी। मेरे दिल की धड़कन बंद है, आ उसमें धड़कासन कर। मेरे दिल की धड़कन बंद है, आ उसमें धड़कासन कर। अब और चाहेंगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो जैसा आप बोलो। चलिए, मुझे लगता है अब एक गजल हम अनिल जी की भी सुनते हैं, क्योंकि बाकी के लोग भी बैठे हैं, थोड़ी बात उनसे भी कर पाएंगे। एक दो शेर आपके और उसके बाद हम अनिल जी को मुखातिब करते हैं। एक शेर और, एक शेर और। कुछ सूफियाना अंदाज में हो जाए इसकी क्लोजिंग आखिरी शेर में। शेर देखिए कि इल्म नहीं था हसीनों की आंखों में अट्रैक्शन होता है। इल्म नहीं था हसीनों की आंखों में अट्रैक्शन होता है। इल्म नहीं था अट्रैक्शन में मोहब्बत का एक्शन होता है। इल्म नहीं था अट्रैक्शन में मोहब्बत का एक्शन होता है। या खुदा जख्मी को बचाना इनकी डेंजरस निगाहों से। इल्म नहीं था आंखें अंग्रेजी दवाएं रिएक्शन होता है। इल्म नहीं था अंग्रेजी दवाएं रिएक्शन होता है। और एक शेर और देखिए, अब जब कह रहे हो तो, दिल के लाकर में मेरे
आपके दिल को हम लॉक कर देंगे। सपना जी, जी सर। दिल के लॉकर में हम आपके दिल को लॉक कर देंगे और रहे धड़कता दिल में उसको क्लॉक कर देंगे। क्या रहे धड़कता दिल में उसको क्लॉक कर देंगे और दिखलाए गर नखरे आपके दिल ने मेरे दिल में, तो याद रखना दिल में ही उसको ब्लॉक कर देंगे। कर याद देंगे। रखना ये हुई डिजिटल जिंदगी की शायरी। ये है डिजिटल जिंदगी की शायरी। क्या बात है। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। बहुत और चाहेंगे और सर को सुनाऊं तो क्या? सच में सब सुनने बैठेंगे तो मुझे लगता है पूरी शाम और रात हम पूरी हलाक कर देंगे। तो अब अगर क्या करें? एक शेर और सुनाता हूं। चलिए जी जी अगर ने हुस्न से नजरें मिलाने की गुस्ताखी की है। इश्क ने हुस्न से नजरें मिलाने की गुस्ताखी की है, इसलिए हुस्न ने इश्क के खिलाफ ये फतवा निकाला है। इसलिए हुस्न ने इश्क के खिलाफ ये फतवा निकाला है कि इश्क को दफा 304 का मुजरिम करार देती है। क्या बात। इश्क को दफा 304 का मुजरिम करार देती है और ताउम्र कफस से दिल ए हुस्न में रहने की सजा देती है। रहने की सजा देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। आज मुझे समझ आया कि यूपीआई में आप तो एक से एक जेम्स इकट्ठे करते हैं। अच्छा, एक दो लाइन, एक आपको दो जने संजीदा शेर की कि मैं और तुम मिलकर अगर हम हो जाएंगे, मैं और तुम मिलकर अगर हम हो जाएंगे, मसले हयात खुद ब खुद कम हो जाएंगे। मसले हयात खुद ब खुद कम हो जाएंगे। मैं तुम्हारी और तुम मेरी जुबान से बोलोगी। मैं तुम्हारी और तुम मेरी जुबान से बोलोगी। यकीन जानो ये रिश्ते रेशम हो जाएंगे। यकीन जानो ये रिश्ते रेशम हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर समापन। अब तो इसीलिए बोला ना, मेरे पास वो कहते हैं कि गालिब का था अंदाजा बयां और ये जख्मी का है अंदाजा बयां और ना वो बिल्कुल नई टाइप की, नई स्टाइल की। सुनाइए। वो कहते हैं कि जहाँ ना पहुंचे रवि वो वहां पहुंचे कवि। बिल्कुल। तो मेरी कल्पना में देखिए, अब एक हसीन लड़की एक जगह महफिल में गा बजा रही थी, अपने इशारों से लुभा रही थी सबको। तो मैंने कल्पना की है उसके हर एक अंग का ऑपरेशन किया है। मैंने इसको नाम दिया है ऑपरेशन ऑफ हसीना। अरे भगवान। और देखिए उसका एक एक शेर देखिए, हकीकत है कि गलत है, ये आप सोचिए। तो मैंने ऐसा लिखा कि जब यौवन ये ढल जाएगा तो कैसे नाच दिखाएगी। जब यौवन ये ढल जाएगा तो कैसे नाच दिखाएगी। वो बल्ब आंख के फ्यूज हुए, बल्ब आंख के फ्यूज हुए तो किससे आंख लड़ाएगी। बल्ब आंख के फ्यूज हुए तो किससे आंख लड़ाएगी। और जब दांत गुफा से निकल गए, जब दांत गुफा से निकल गए तो हंसकर किसे दिखाएगी। जब दांत गुफा से निकल गए तो हंसकर किसे दिखाएगी। और जब बालों में आ गई चांदी तो, जब बालों में आ गई चांदी तो जुल्फें कैसे लहराएगी। ओहो। जब बालों में आ गई चांदी तो जुल्फें कैसे लहराएगी। और जब हाथ भी थर थर कांपेंगे, जब हाथ भी थर थर कांपेंगे तो उंगली पे किसे नचाएगी। अरे हाथ भी भगवान। थर थर कांपेंगे तो उंगली पे किसे नचाएगी। और कल नक्श
जो रुख पर उभरेंगे, कल नक्श जो रुख पर उभरेंगे तो दर्पण से भी कतराएगी। जब कल नक्श जो रुख पर उभरेंगे तो दर्पण से भी कतराएगी। और शेर है कि ढूंढोगी जवानी झुक झुक कर, ढूंढोगी जवानी झुक झुक कर, जब कमर तेरी झुक जाएगी। ढूंढोगी जवानी झुक झुक कर, जब कमर तेरी झुक जाएगी। है बाढ़ नदी में चढ़ी अभी, है बाढ़ नदी में चढ़ी अभी, कल तलक उतर वो जाएगी। और है आज बुलंद इमारत जो जख्मी खंडहर हो जाएगी, जख्मी खंडहर हो जाएगी। क्या बात बस। है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। एक